हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। जंग के मोर्चे पर खड़े अमेरिका और ईरान के बीच दुनिया अपनी जरूरतों के लिए तरस रही है। महंगाई की मार से दुनिया बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि तेल के दामों में आग लग चुकी है। गैस की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जिस पर और तेजी देखने को मिल सकती है। हालात ये हैं कि दुनिया जहां जंग पर समाधान का रास्ता चाहती है, वहीं अमेरिका अपनी परमाणु जिद और मिडिल ईस्ट में कमजोर होती पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके खड़ा है। और ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज का संकट और गहरा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। दुनिया अब एक नए संकट में घिरने वाली है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की सूरत नहीं बनती है, तो फिर आने वाले वक्त में हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सभी पोर्ट्स की नाकेबंदी कर दी है। मतलब ये कि ईरान के पोर्ट से होने वाले तेल और गैस के व्यापार पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। यानी कि दुनिया में ईरान से आने वाले तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि ईरान के सभी पोर्ट्स पर नाकेबंदी लागू कर दी गई है। यह ईरानी पोर्ट से जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू है। 6 जहाजों को अमेरिकी बलों ने वापस लौटने को मजबूर किया है। पहले 24 घंटे में कोई जहाज ब्लॉकेड पार नहीं कर सका है। ट्रंप का यह दांव सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेहरान के लिए लाइफलाइन जैसा है। यहीं से उसका ज्यादातर तेल दुनिया भर में जाता है। अगर ये रास्ता लंबे वक्त तक बंद रहा, तो न सिर्फ ईरान की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा, बल्कि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का संकट गहराएगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होते ही सबसे पहले ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल बढ़ा दिया। इसके बाद टोल लेकर कुछ जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दी। अब ट्रंप ने भी धमकी दी है कि जो जहाज ईरान को अवैध टोल देगा, उससे रोका जाएगा। इन जहाजों को समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। अमेरिका के इस कदम के पीछे माना जा रहा है कि ट्रंप चीन की लगाम खींचना चाहते हैं, क्योंकि चीन ही वो देश है जो ईरान का सबसे बड़ा सौदागर है। यही वो देश है जो चीन की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा है, और अमेरिका इसी पर सबसे बड़ी चोट करना चाहता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज पर ईरानी नाकेबंदी का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ खुद हॉर्मुज के रास्ते होकर गुजरने वाले ईरानी तेल से भरे दुनिया भर के टैंकरों को पोर्ट से निकलने नहीं दे रहा है। इस क्राइसिस के बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि तनाव कम हो और जल्द से जल्द शांति बहाल हो। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज के खुले रहने और सुरक्षित रखने पर जोर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज के चोक होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज के खुला रहने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विरोध में ही दुनिया के लिए हॉर्मुज पर रोड़े बनकर खड़ा है। ये हालात तब हैं जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल, बम, गोला और बारूदी धमाकों का शोर थम चुका है, लेकिन बयानों के शोले नहीं। भले ही जंग के मैदान में आग न बरस रही हो, लेकिन हॉर्मुज की नाकेबंदी से महंगाई की आग दुनिया भर में लग चुकी है, क्योंकि ना तो अमेरिका झुकने को तैयार है और ना ही ईरान अपनी शर्तों पर सरेंडर करने को राजी है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में जब दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, तो लगा था कि कोई तो समाधान निकलेगा जिससे दुनिया को राहत की सांस मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वार्ता तो हुई, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका की जिद ने बातचीत के रास्ते पर हैंड ब्रेक लगाकर खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर 20 साल तक ब्रेक लगाए, लेकिन तेहरान से आए दल ने साफ कर दिया कि 5 साल से ज्यादा वो इसे रोक नहीं सकता है। अमेरिका की एक शर्त यह भी है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम तुरंत हटाया जाए, लेकिन ईरान इस पर भी तैयार नहीं है। कहते हैं कि यहीं से बातचीत की गाड़ी पटरी से उतर गई और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अपने अपने विमान से खाली हाथ जंगी टकराव के साथ लौट गए। हालात ये हैं कि दोनों देश एक दूसरे को आर्थिक चोट ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अमेरिका ईरान को हॉर्मुज पर कंट्रोल सौंपकर किसी भी सूरत में आर्थिक तरक्की की चाबी नहीं सौंपना चाहता, और ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता है, क्योंकि इसी रास्ते से अमेरिका कंट्रोल वाले मिडिल ईस्ट का व्यापार होता है, जिस पर अब ईरान कंट्रोल चाहता है। यही वजह है कि दोनों देश जंग के मैदान से निकलकर अब हॉर्मुज पर आकर आमने सामने खड़े हैं। खबर है कि बढ़ते टकराव और तनाव को देखते हुए एक बार फिर से बातचीत का रास्ता तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच फिर से बैठक हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच
शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते फिर बैठक हो सकती है। इस्लामाबाद और जिनेवा संभावित जगह मानी जा रही, लेकिन इस बीच बयानों का शोर जमकर सुनाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का भी मानना है कि ट्रंप के रहते ईरान का परमाणु ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। वैसे बातचीत को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उम्मीद जताई है कि उन्हें लगता है ईरान अगर चाहे तो कोई ना कोई समाधान निकल आएगा, यानी वो तेहरान के पाले में गेंद डाल रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बयानों की फायरिंग हुई तो ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ईरान के सांसद और नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने अमेरिका को हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें ईरान के अधिकारों को मान्यता देनी होगी, जिसमें हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण भी शामिल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। ईरान के मददगार माने जाने वाले रूस ने भी हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी को गलत ठहराया है। रूस ने कूटनीति के जरिए रास्ता तलाशने की सलाह दी है, जिसमें क्रेमलिन मदद करने को तैयार है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए 4 सूत्री प्रस्ताव देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान करने की सलाह दी है। वैसे ईरान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका बातचीत के बजाय अपनी शर्तें थोपना चाहता है, वो भरोसे के लायक नहीं है। तो क्या इसी वजह से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई? क्या एक कारण यह भी है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आने से कतरा रहा है? खैर जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अगले राउंड तक बात बढ़ पाएगी या सिर्फ बयानबाजी चलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों।